इतना भी नहीं होता आपसे। क्या करती रहती हो पूरे दिन? एक छोटा सा घर था शहर के एक शांत कोने में, जहां एक माँ और उसका बेटा साथ रहते थे। राघव, एक सीधा साधा लड़का जिसकी दुनिया बस उसकी माँ थी, सरस्वती देवी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी थी। पति के जाने के बाद उन्होंने अकेले ही सब संभाला, तीनों बेटियों की शादी करवाई और राघव को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। अब घर में बस दो ही लोग थे, माँ और बेटा। घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून था, शांति थी और एक सच्ची खुशी थी। लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक दिन राघव की शादी तय हो गई। सरस्वती देवी बहुत खुश थीं। उन्हें लगा अब उनके घर में एक बेटी आएगी। और फिर नैना आई। पहली नजर में वो बहुत ही सीधी सादी, संस्कारी और मासूम लगी। उसकी मीठी बातें, उसकी हल्की मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। घर में हंसी थी, बातें थीं, सब कुछ सामान्य था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं, बहुत धीरे, इतनी धीरे कि किसी को पता भी नहीं चला। जैसे ही राघव सुबह काम के लिए घर से निकलता, दरवाजा बंद होते ही नैना का चेहरा बदल जाता। उसकी आंखों की मिठास एक ठंडी सख्ती में बदल जाती। वो सरस्वती देवी की तरफ देखती और ठंडे लहजे में कहती, अब ये घर मेरा है और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सरस्वती देवी चुप रहीं। दिन भर वो काम करती रहती, रसोई, सफाई, कपड़े, सब कुछ। उनके हाथ कांपते थे, कमर दर्द करती थी, लेकिन वो रुकती नहीं थी। कभी कभी नैना उन्हें तेज आवाज में डांट देती और ये शब्द उनके दिल में चुप जाते। लेकिन वो फिर भी चुप रहती, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की खुशी प्यारी थी। शाम को जब राघव घर लौटता, नैना फिर से बदल जाती। मीठी आवाज, नकली मुस्कान, और वो कहती, माँ जी ने आज बहुत काम किया। राघव मुस्कुरा देता, उसे कुछ गलत नहीं लगता। समय बीतता गया और फिर एक दिन घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी। नैना ने एक बेटे को जन्म दिया। घर खुशियों से भर गया, लेकिन यहीं से खेल और गहरा हो गया। जब राघव घर पर होता, नैना बच्चे को बहुत प्यार करती, हंसती, खिलाती और फिर धीरे से कहती, पता नहीं माँ जी को हमारा बच्चा क्यों पसंद नहीं। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे राघव के मन में घर करने लगी। उसे लगने लगा शायद उसकी मां बदल गई हैं, लेकिन सच कुछ और ही था। जैसे ही राघव घर से बाहर जाता, नैना का गुस्सा बाहर आ जाता, घर का माहौल बदल जाता। बच्चे के रोने की आवाज और डर, सरस्वती देवी का दिल कांप उठता। वो तुरंत बच्चे को अपने पास ले लेती, उसे सीने से लगाकर घंटों संभालती रहती, ताकि वो उस डर से दूर रहे। लेकिन शाम को फिर वही नाटक। नैना थकी हुई बन जाती और कहती, बच्चे ने बहुत परेशान किया। और फिर माँ जी तो कुछ करती ही नहीं। ये सुनकर माँ, राघव अपनी माँ पर गुस्सा करने आप लगा। थोड़ा ध्यान क्यों नहीं रखती? सरस्वती देवी चुप रही, बस आंसू बहते रहे। एक दिन राघव की तीनों बहनें घर आईं। उन्होंने अपनी माँ को देखा, कमजोर, चुप और टूटी हुई। उन्हें कुछ गलत लगा। उन्होंने ध्यान से देखना शुरू किया और फिर उन्हें सच का एहसास हुआ। उन्होंने चुपचाप घर में एक कैमरा लगा दिया। अगले दिन सब रिकॉर्ड हो गया। नैना का असली चेहरा, उसका व्यवहार, सब कुछ। शाम को राघव घर लौटा। घर का माहौल अलग था। बहनों ने उसे बैठाया और बिना कुछ कहे वीडियो चला दिया। राघव स्क्रीन को देखता रह गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना चुप थी, अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। राघव धीरे धीरे अपनी मां की तरफ बढ़ा और उनके पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सरस्वती देवी ने उसे उठाया और उसे गले से लगा लिया। दोनों रो रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून था। उस दिन
एक मां का दर्द खत्म हुआ और उस घर में फिर से सुकून लौट आया, क्योंकि सच कभी छुपा नहीं रहता, एक दिन सामने आ ही जाता है।